हम पूरे बिहार को लेकर के जाएंगे, जिसमें हमारे जननायक राहुल गांधी जी भी शिरकत करेंगे। लगातार हम लोगों से संवाद हो रही थी, तो आज इंडिया गठबंधन में हम लोग लगभग 2.5-3 घंटे में केंद्र कर करके ये रिजल्ट निकाले कि हम लोग को अगस्त से हम अधिकारों की लड़ाई के लिए जो जनता के दिए गए मौलिक अधिकार समाज से छीनने के अधिकार की लड़ाई हमको लड़ना है, और पूरे बिहार में यात्रा के माध्यम से हम जनता की लड़ाई लड़ेंगे। और इंडिया गठबंधन के तमाम हमारे साथी, जैसा कि सारी बातें हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष सम्मानित तेजस्वी यादव जी ने आपके बीच कर रखा, उसमें जो सभी बातों को समर्थन करते हुए एक आध बातें आपके सामने ऐड करना चाहता हूँ। जैसा कि हमारे जो अगस्त के महीना होगा वो जनता के अधिकारों के लड़ाई के महीना होगा, और हम इंडिया गठबंधन हम मिल करके जनता के अधिकार के लड़ाई लड़ने के लिए हम यात्रा के माध्यम से हम पूरे बिहार को लेकर के जाएंगे, जिसमें हमारे जननायक राहुल गांधी जी भी शिरकत करेंगे। लगातार हम लोगों से संवाद हो रही थी, तो आज इंडिया गठबंधन में हम लोग लगभग 2.5-3 घंटे में केंद्र कर करके ये रिजल्ट निकाले कि हम लोग को अगस्त से हम अधिकारों की लड़ाई के लिए जो जनता के दिए गए मौलिक अधिकार समाज से छीनने के अधिकार की लड़ाई हमको लड़ना है, और पूरे बिहार में यात्रा के माध्यम से हम जनता की लड़ाई लड़ेंगे, जिसमें 9 प्रमंडल में हमारे बड़े कार्यक्रम होंगे। साथ ही साथ अभी हम लोग को उस मुद्दे पर और भी तेजी से और ज़्यादा विस्तार करना है, और कई जगह हम लोग सामूहिक तौर से लोगों से संवाद करेंगे। जहाँ तक भ्रष्टाचार का मुद्दा है, गुंडा राज का मुद्दा है, इस मुद्दे को भी हम समझे हैं गठबंधन के तमाम पार्टनर के साथ। और जो CAG का रिपोर्ट है, जो लोग हमेशा अपने ध्यान को दूसरे तरफ भटकाने का काम किए हैं, लेकिन हम लोग डबल इंजन की सरकार को इस बार जवाब देने के लिए बाध्य करेंगे, और ये संघर्ष जारी रहेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना वाणी का विराम देता हूँ। आगे भी आपसे संवाद होता रहेगा इंडिया गठबंधन के फोरम से, चाहे वो मैनिफेस्टो से रिलेटेड हो, चाहे आपके SIR के मुद्दे हो, चाहे भ्रष्टाचार के मुद्दे हो, चाहे गुंडा राज के मुद्दे हो, ये सरकार को जवाब देना पड़ेगा। ये लोग जिस तरह से सरकार के लोग आपस में लड़ रहे हैं, मंत्री और डिप्टी CM, इनको जवाब देने के लिए बात होना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। VIP पार्टी के बिल जी ये ले लीजिए। हेलो हेलो। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कमेटी के हम लोगों के अध्यक्ष महोदय आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद जी, और इस सभा में बैठे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश भाई, हम लोगों के गार्जियन अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, और RJD के प्रदेश अध्यक्ष गार्जियन ममलीलाल मंडल जी, और कांग्रेस के प्रभारी अर्जुन और उल्लू जी, और तमाम महागठबंधन के आए हुए हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य और मीडिया कर्मी,
बारी बारी से आप लोगों के समक्ष जो यहाँ के सरकार में भ्रष्टाचार, महंगाई और अभी नया जो आया है रिपोर्ट जो घोटाला का, इसमें सरकार जो चुप है, इसको हम लोग बूथ स्तर तक, गांव स्तर तक, जो इन लोग सदियों से कहते आए हुए हैं कि आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी पर जो आरोप लगाते हैं और इन लोग जाकर गांव भटकाते थे, हम लोग महागठबंधन के लोग इनके भ्रष्टाचारी मुद्दा को गांव तक पहुंचाएंगे। और अभी ये लोग जो वोट लिस्ट में जो गड़बड़ी कर रहे हैं और इस जो घोटाला किए हैं, इससे इन लोग जो गांव के रहने वाले लोगों हैं उनके दिमाग को कन्वर्ट कर रहे हैं, ये जानकारी नहीं दे रहे हैं। तो मैं तमाम मीडिया भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों का भी इसमें सहयोग चाहिए, क्योंकि आप लोग देश के चौथा स्तंभ हैं। और आप लोग भी देख लीजिए कि जो सदियों से इतना बड़ा घोटाला ये दबा कर डबल इंजन की सरकार रखी है, इस पे आप लोग भी चढ़ बढ़ कर रिपोर्ट दें, नहीं तो आने वाला भविष्य पुनः गुलाम हो जाएगा और उस गुलामी का जड़ आप लोग होंगे। देखिए सत्य बात कड़वी होती है, इसलिए कि लोग पूछेगा इतना बड़ा घोटाला आखिर मीडिया भाई क्यों नहीं बताए। तो आप लोगों को जानकारी हम लोग दे रहे हैं, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद जी दे दिए, तो आप लोगों को माध्यम से इसको व्यापक रूप से पहुंचाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और धीरेन्द्र जी, माननीय अध्यक्ष जी ने काफी बात रखी है कि इंडिया अलायंस में नेशनल लीडर्स की ओर से पूरे बिहार में एक बड़ी यात्रा, लंबी यात्रा निकलने जा रही है। और अभी SIR को लेकर के हम लोगों की जो आशंका थी वो आशंका सही साबित हुई है। SIR धोखा है। अभी बिहार में बिना वोटर्स को इंटीमेट किए, बिना कोई नोटिस दिए, बिना किसी तथ्य के लाखों वोटर्स को चुनाव आयोग ने परमानेंटली शिफ्टेड बता दिया है, लाखों वोटर्स को अनट्रेसेबल बता दिया है। ये जो वोटर्स के राइट के साथ हमारा जो बेसिक राइट है उसके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, इसको ले गठित करते हुए, नीचे से अभियान को तेज करते हुए एक एक वोटर को की रक्षा के अभियान में हम जमीनी स्तर पर उतरेंगे, ये इंडिया अलायंस ने तय की। धन्यवाद। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट सोशल मीडिया के मित्रों, कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी जी, तमाम कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथियों के साथ आज प्रेस वार्ता में आपके बीच इस बात के लिए हम लोग आपके बीच वार्ता कि यह बड़ा घोटाला 80,000 बिहार सरकार जवाब दो। हम जनता के बीच, आम जनता के बीच इस सवाल को लेकर गए। हमने महाकोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर तय किया, जो तेजस्वी जी ने बताया, उस रोशनी में हम बूथ की ओर चलेंगे और 1 अगस्त से 10 अगस्त तक तमाम गठबंधन के लोग एक भी मतदाता छूटने नहीं पाए। जो 1 अगस्त को प्रकाशन होगा उसमें जो 62,000 लोग लाभ छटे हुए हैं उनको जोड़ने का काम हम लोग करेंगे। और इसके साथ ही हम जो यात्रा निकालेंगे वह ऐतिहासिक यात्रा होगा। राष्ट्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व के साथ बड़ी बड़ी रैली कर जनता को आग्रह, जनता के बीच भ्रष्टाचार और के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बाल सुखाड़ की जो अभी विभेदता है बिहार के अंदर और जो पानी का संकट है, जो सवाल
बिहार के आम जंगल में है, उसको लेकर हम यात्रा निकालेंगे और जनता को अब सरकार के जो क्रियाकलाप है उसका भंगाफोड़ करेंगे। राम नरेश आंगे CPI बिहार। मीडिया के भाइयों अध्यक्ष हेलो 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 पूरा ही ऑफ कर। आप जानते हैं बिहार एक बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। महागठबंधन ने निर्णय लिया, कोऑर्डिनेशन कमेटी ने निर्णय लिया, समस्या है बिहार में, समाधान की ओर बढ़ना होगा। ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है। हम आपसे कहना चाहते हैं जीरो टॉलरेंस की ये सरकार नहीं है। बराबर मुख्यमंत्री इसका प्रचार करते रहते हैं। 1 रुपया का भ्रष्टाचार उनको मंजूर नहीं। और बिहार है खड़ा कहाँ? एक भी विभाग नहीं जहां बिना पैसा का, बिना भ्रष्टाचार का इनका सिस्टम चलता। ये है जीरो टॉलरेंस। जो दूसरी बात है, जिस मतों से, जिस मतदाता सूची से भारत की सरकार बन गई, उस मतदाता सूची पर इनको डाउट है। और बिहार में एक ऐसा संकट उन्होंने खड़ा किया है जो मतदाता का ही लाखों लाख लोग छट रहे हैं। कहीं इसको देखने वाला कोई है कि नहीं? ये है परिस्थिति बिहार की। इसलिए कोऑर्डिनेशन कमेटी ने निर्णय लिया है कि इसके बदल के लिए हमको सड़क पर उतरना पड़ेगा, जनता के बीच में जाना पड़ेगा। और हम आपको कहना चाहते हैं, If you were born between 1980 and 2000,